किसी ने सही कहा है, जहां भी खोदिए भगवान बुद्ध ही निकलेंगे, क्योंकि यह धरती भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की है। मैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं इसी विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। जी हाँ, इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आइए मैं चर्चा करता हूँ बिहार की धरती कैमूर जिला और झड़पा गांव की। जी हाँ, झड़पा गांव बहुत ही सुंदर गांव जो पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। जी हाँ, कैमूर मुख्यालय से सासाराम मुख्यालय से जब आप पहुंचेंगे 45 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पहाड़ी में, तो एक बिहार का गांव पूरा ब्लॉक पूरे एक पहाड़ी में ही बसा हुआ है। जब उस पहाड़ी के अंदर जाएंगे तो पहाड़ी के शुरुआत से ही आपको बौद्धकालीन अवशेष देखने को मिलता जाएगा, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाएंगे वैसे वैसे आपको एक से बढ़कर एक दृश्य मिलेगा, जो आप देखते ही आप पहचान जाएंगे कि कभी यह भारत, कभी यह बिहार भगवान बुद्ध के धम्म से और सम्राट अशोक के विचारधाराओं से कितना प्रफुल्लित था, कितना सुखी था और कितना संपन्न था। आज भी तुलना किया जाता है तो भारत कितना सुखी और संपन्न था कि कभी देश विदेश के छात्रों को बुला करके यहाँ 106 भाषाओं की पढ़ाई बिहार में करवाता था, और वह अभी निःशुल्क। एक छात्रों से एक पैसा नहीं लिया जाता था और उन्हें सारी व्यवस्था दी जाती थी। जी हाँ, वो नाम तो आप सुने ही होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, जो आज खंडहर के रूप में तब्दील है। जो विदेश के और तमाम दुनिया के लोग आते हैं नालंदा विश्वविद्यालय को देखने के लिए कि वो कैसा खंडहर है जो आज तक इस दुनिया में दिखाई देता है और स्थिर पड़ा हुआ है। लेकिन ये आज की चर्चा इस विषय पर नहीं है, हमारी चर्चा उस पहाड़ी और उस झड़पा गांव के लिए है। आइए मैं इस पर विस्तृत चर्चा करते हुए एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो को भी देखते जाइए और हमारी बातों को ध्यान से सुनते जाइए। इस वीडियो में जो साधु जी बात कर रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं, उसको भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा और विचार भी कीजिएगा। ये साधु बाबा ने बताए कि हम गुप्ता धाम की यात्रा पर आए थे और गुप्ता धाम की यात्रा करके जब वापस लौट रहे थे तो इन मूर्तियों को मैं बिखरा हुआ देख लिया। जब यह बाबा जी मूर्तियों को बिखरे हुए देख लेते हैं और यह समझ जाते हैं कि यहाँ दुकान चलाना आसान है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहीं भी मूर्तियों को रख कर पूजा पाठ शुरू कर देना और उससे अपना रोजी रोटी चलाना, उससे अपनी दुकान चलाना बिल्कुल ही आसान है। अच्छा है। लेकिन उन्होंने मूर्तियों को इकट्ठा करके और उन्होंने अपना काम तो शुरू कर दिया। लेकिन इसके क्या पता कि यहाँ भी अभी भी कुछ जगे हुए लोग हैं, जगे हुए प्रहरी पूरे भारत में हैं। बिल्कुल अब होगा। जैसे उसी दौरान सम्राट अशोक क्लब के एक कुछ कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं झड़पा गांव में, और झड़पा गांव में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भगवान बुद्ध के मूर्तियां, सम्राट अशोक की मूर्तियां, महादेवी की मूर्तियां, महेंद्र की मूर्तियां, संघमित्रा की मूर्तियां बिल्कुल सही हालात में मिली है। यह पहला भारत में यह पहला झड़पा गांव है जहां पर भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की जो अस्थियां मिले, सम्राट अशोक की जो अवशेष मिल रही है वो बिल्कुल सही हालात में है, जिसको देखकर कोई भी आदमी यह बता सकता है कि यह मूर्तियां आज भी यह कह रही है और यह संदेश दे रही है कि भारत के लोगों फिर से वापस भगवान बुद्ध के संदेशों में और सम्राट अशोक के विचारधाराओं में वापस आ जाओ, तभी यह दुनिया का फिर से कल्याण होगा। झड़पा गांव के लोग यह बताते हैं कि यह टणवा माई के नाम से बहुत दिनों से पूजा होता आ रहा है,
क्योंकि वहां पर मूर्तियां महादेवी की थी और महादेवी की मूर्तियां एक महिला की मूर्ति थी, जिसको इतिहास के न जानकारी के अभाव में लोग ऐसे ही माता मान करके पूजा करना शुरू कर दिए थे। हाँ जी, उस झड़पा गांव के पुराने लोग आज भी बताते हैं कि वो टणवा माई है और टणवा माई का पूजा टणवा माई के नाम से लोग पूजा करते थे। लेकिन जैसे ही यह पता चल गया कि यह टणवा माई नहीं है, यह सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध और संघमित्रा और महेंद्र की मूर्ति है, तो वैसे ही वहाँ की पूजा पाठ अब बुद्ध बाबा के नाम से किया जाता है। जब टणवा माई के नाम से पूजा होता था तो वहाँ लोग बकरे और मुर्गा के बलि भी लोग चढ़ाते थे। लेकिन जब बौद्ध के अनुयायियों ने, भगवान बुद्ध के अनुयायी जब वहाँ पहुँचे और लोगों को जब बताए, इस बात की जब जानकारी हो गई क्षेत्र में और झड़पा गांव के अगल बगल के गांव में, तब से वहाँ लोग अब इस तरह की बलि नहीं चढ़ाते हैं और भगवान बुद्ध के नाम से, उन्हें बुद्ध बाबा के नाम से अब वहाँ के लोग पूजा पाठ करते हैं। हालांकि यह स्थान वन विभाग को दिया गया है और यह वन विभाग के अधीन है। यहाँ पर खोदाई तो हुआ है और यह आर्कियोलॉजी विभाग के अंडर में भी क्षेत्र है, लेकिन उन मूर्तियों को, वो विरासतों को सुरक्षित नहीं किया गया, खोदाई करके ऐसे ही छोड़ दिया गया। समय बीतता गया और वह क्षेत्र पूरे जंगल में तब्दील होता गया। जब जंगल में तब्दील हो गया और इस सालों बीते, कई पीढ़ियां गुजर गई, तब लोग यह सोचने लगे कि यह किसकी मूर्ति है, तो किसी न किसी देवता के नाम से मानकर और किसी ने यह नाम रख दिया टणवा देवी, क्योंकि वह जो स्थान है उन गांवों से ऊंचा है और टाण का मतलब यही होता है कि जो गांव के बगल में ऊंचा स्थान होता है, उसी को आज भी हम लोग भोजपुरी भाषा में भी, अपने क्षेत्रीय भाषा में भी टणवा कहते हैं। इसीलिए उस ऊंचा स्थान पर मूर्तियों को प्राप्त होने के वजह से उस स्थान को टणवा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया और पूजा शुरू हो गया। लेकिन यह धीरे धीरे समय बदला और वहाँ कुछ इतिहास के जानकार लोग पहुँच गए और इस बात को जब बताए तो लोग तुरंत ही इस बात को संज्ञान में लेते हुए बुद्ध बाबा के नाम से पूजा शुरू हो चुका है और आज अब बहुत से लोग वहाँ दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। आपको कभी यह मौका मिले तो झड़पा गांव जरूर जाइए। आप तमाम पहाड़ियों का यात्रा किए होंगे, तमाम पहाड़ियों में गए होंगे, तमाम झरनों में गए होंगे, लेकिन झड़पा गांव की नज़ारा तो बिल्कुल ही अलग है। वैसे ही जमानिया में, उत्तर प्रदेश गाजीपुर के जमानिया तहसील में एक लटिया, एक सम्राट अशोक द्वारा बनाया हुआ स्तंभ है। इसको भी देखने के लिए देश विदेश से लोग आज भी आते हैं और 2 फरवरी के दिन लटिया महोत्सव के नाम से बहुत ही एक बड़ा मेला लगता है। यह भगवान बुद्ध के और सम्राट अशोक के यह निशानी है और उनका अवशेष है और उन्हीं का यह पूरा भारत है। लेकिन आज के समय में सम्राट अशोक ने जिस भारत का कल्पना किया था, जो भारत को सजाकर इस दुनिया को दिया था, आज वो पूरा भारत, पूरे नक्शा आज इस दुनिया से मिट चुका है। भारत से कितने देश अलग हो गए, कितने लोग अलग हो गए, जिनकी गिनती नहीं है। मैं इस वीडियो के अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि हमारे वीडियो जो मैंने जो संदेश बनाया है, जो संदेश बताने का काम कर रहा हूं, बहुत से कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो जल्दी से अनफॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे वीडियो को छोड़ के जा रहे हैं, जो हमारे चैनल को छोड़ के जा रहे हैं, उनको बताने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को जुटाने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर लाने का काम कीजिए। बस अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।